नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध निर्माण कराने के बाद अब संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल हिंसा मामले में बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल संभल पुलिस जो है लगातार संभल हिंसा मचाने वाले उपद्रवियों की पहचान कर रही थी, जिसके बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए। दरअसल तस्वीर में साफ देखा गया है कि जियाउर रहमान बर्क जो है वो मौलानाओं से बात कर रहे हैं जो उपद्रवियों के रूप में पहचाने गए थे। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, किस तरीके की तस्वीर आज सामने आई है पुलिस के पास? देखिए, जो जामा मस्जिद को लेकर जो सर्वे किया गया था और उस सर्वे में उत्पात मचाया गया था, तकरीबन 2000 लोगों के को लेकर मामला दर्ज हुआ था और उनकी पहचान की जानी थी और उनकी पहचान अब धीरे धीरे की जा रही है। अब 70 ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान की गई है। हालांकि उनकी जो शक्ल है वो पूरी तरीके से नहीं दिख रही है, लेकिन उन्होंने कुर्ता पैजामा पहना हुआ है और वो मौलाना के तरीके से लग रहे हैं। और उस तस्वीर में ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जियाउर रहमान बर्क भी उनके साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी इस पर पुलिस का आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहना है, लेकिन हाँ, ये कहा गया है कि 70 ऐसे लोगों की पहचान की गई है और उन लोगों की जो तस्वीर है वो दूसरे राज्यों के अंदर भी लगाई जाएगी, क्योंकि वो पत्थर मारते हुए भी नजर आ रहे थे, पत्थरबाजी संभल के अंदर कर रहे थे। अब ऐसे में अलग अलग राज्यों में जब उन लोगों की तस्वीर लगेगी तो वो 70 लोग बखूबी जेल के अंदर होंगे और जियाउर रहमान बर्क पर भी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है, क्योंकि जो तमाम मौलाना हैं उन मौलानाओं ने जियाउर रहमान बर्क के साथ मुलाकात की थी, जो कि तस्वीरों में नजर आ रहा है। ऐसा दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। लेकिन जब उन तस्वीरों को लगाया जाएगा अलग अलग राज्यों में तो ये साफ क्लियर हो जाएगा कि कैसे उन मौलानाओं ने, उन कट्टरपंथियों ने लोगों को भड़काने की कोशिश है। आपको याद होगा कि कैसे जियाउर रहमान बर्क को लेकर भी पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि उनके जो व्हाट्सएप चैट थे उनकी तफ्तीश की गई थी, जिसके बाद ये पता लगा था कि उन्होंने कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश संभल में की है और ऐसा वाकई हुआ था। हालांकि जो पिक्चर थी वो क्लियर नहीं हो पाई थी, लेकिन हाँ, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क इस मामले में फंसते हुए एक बार फिर से नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ मौलाना ऐसे थे जिन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया और मौलानाओं के संबंध जियाउर रहमान बर्क के साथ हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जियाउर रहमान बर्क जो है उनके साथ जो तस्वीर सामने आई है वो मौलाना की है। आप इसकी पुष्टि कैसे कर रहे हैं या पुलिस कैसे कर रही है, क्योंकि आपने कहा कि वो तस्वीरें क्लियर नहीं है, तो क्या वो टोपी दाढ़ी ऐसी वेशभूषा है जो मौलाना रखते हैं या फिर ऐसे अंदाजा लगाया जा रहा है? पुलिस ने ही कहा है कि मौलाना हैं, क्योंकि पीछे से वो तस्वीर ली गई है और टोपी पहनी हुई है, बाकायदा दाढ़ी है और कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, जैसे मौलाना का वेशभूषा होता है। क्योंकि वेशभूषा से पता लगता है कि आप मौलाना हैं या आप संत हैं या फिर आप आम इंसान हैं, और उसी को देखते हुए पता लग रहा है कि वो मौलाना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे फिर जुमे की नमाज हो संभल के अंदर या फिर अलग जब सर्वे हुआ था, जब उत्पात मचाया गया था, तो कुछ मौलानाओं की तस्वीर भी सामने आई थी और उन मौलानाओं ने पत्थरबाजी भी की थी, यानी वो कट्टरपंथी थे। सारे मौलाना ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ कट्टरपंथी आप उससे कह सकते हैं जिन्होंने उत्पात मचाने की कोशिश की थी सर्वे के दौरान, और कईयों के खिलाफ तो मामला भी दर्ज किया गया था। लेकिन अच्छा, जियाउर रहमान बर्क जो है उनकी चैट्स भी सामने आई थी कुछ, वो कह रहे थे कि मेरे को फंसाया जा रहा है, लेकिन जब चैट्स देखी गई तब उसमें कुछ और ही असलियत थी और अब एक बार फिर वो फंसते नजर आ रहे हैं, तो अब वो क्या उन पर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पुलिस अभी पहचान के लिए अलग अलग राज्यों के अंदर वो तस्वीरें लगाएगी पत्थरबाजों की, और ये कहा जा रहा है कि जब पत्थरबाजों को पकड़ लिया जाएगा तो उनसे पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ में अगर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम सामने आता है तो उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बर्क की भी तस्वीर लगेगी? देखिए, बर्क की तस्वीर इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है कि बर्क ने पत्थरबाजी की हो, लेकिन हाँ, जो बर्क के साथ संबंधित लोग थे, मौलाना थे, उन्होंने ज़रूर पत्थरबाजी की है, और क्या ये पत्थरबाजी बर्क के कहने पर की गई, इसकी भी तफ्तीश कहीं ना कहीं होनी है और पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। क्योंकि जब 70 लोगों की पहचान कर ली गई है, क्योंकि तकरीबन 2000 लोग ऐसे थे जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन 70 लोगों की अब पहचान हो गई है और अब उन 70 लोगों से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में क्या वो लोग
जियाउर रहमान बर्क का नाम लेते हैं और अगर उन्होंने जियाउर रहमान बर्क का नाम लिया तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और जियाउर रहमान बर्क का जेल में जाना तय भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस इस मामले में सख्ती बरत रही है। क्योंकि संभल के अंदर जो उत्पात मचाया गया वो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, जिस तरीके से उत्पात मचाने की कोशिश की गई। और संभल संवेदनशील इलाका अभी भी बना हुआ है, कुछ कट्टरपंथी अभी भी चाहते हैं कि उत्पात मचाया जाए, लेकिन ऐसा योगी नहीं होने देंगे। और चाहे फिर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क हों या फिर तमाम मौलाना हों, उन पर पुलिसिया कार्रवाई होगी, क्योंकि अशांति अगर आपने फैलाने की कोशिश की तो योगी आदित्यनाथ आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, बर्क की अगर इस मामले में पुष्टि हो जाती कि वो इसके मास्टरमाइंड है, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की मानसिकता क्या हो सकती है? ऐसी हरकत वो करने की कोशिश करेंगे क्यों? देखिए, बार बार सपा सांसद ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मस्जिदों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी ऐसा कर रही है। तो सपा सांसद की जो मानसिकता है वो खास तौर पर कट्टरपंथी वाली है, क्योंकि ऐसा मस्जिद को लेकर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता है कि कहीं ना कहीं वो मस्जिद ही थी, क्योंकि जो साक्ष्य बताते हैं संभल को लेकर वो बताते हैं कि किस तरीके से संभल में प्राचीन कूप रहे हैं। संभल जो नगरी रही है वो सनातनियों की रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये कहा गया है कि संभल सनातन नगरी रही है, क्योंकि उसके साक्ष्य कहीं ना कहीं मिले हैं। जो कूपों को खोजा गया है, 18-19 कूप जो मिले हैं संभल के अंदर, कई मंदिर ऐसे मिले हैं जो बंद पड़े हुए थे, कुछ कट्टरपंथियों की तरफ से उन मंदिरों को बंद करवा दिया गया था, जिसके बाद संभल को हमने देखा कि किस तरीके से वो लाइमलाइट में रहा। जब मंदिरों को खोले गए, आपने देखा कि कुछ कट्टरपंथियों ने होली में उत्पात मचाने की कोशिश की। जब होली और जुमे का जो नमाज था वो एक ही दिन पढ़ रहे थे, तो कैसे पुलिस ने पूरी व्यवस्थाओं का संभाला, लेकिन फिर भी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से बीजेपी उत्पात मचाना चाहती है और नाम हमारा लेना चाहती है, लेकिन जब आपके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं तब आप कुछ क्यों नहीं कहते हैं? क्या बर्क के सांसद पद पर खतरा है? देखिए, बर्क पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जब ऐसे सबूत मिल रहे हैं तो, लेकिन अखिलेश यादव ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए हम बार बार कहते हैं कि अखिलेश यादव मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश करते हैं और उन्हें कुछ वोटों की पड़ी है, जो मुसलमान वोट हैं, कुछ कट्टरपंथियों के वोट हैं, क्योंकि वो उन्हीं की राजनीति करते हैं और इसलिए वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। आपने देखा है कि किस तरीके से उनके पार्टी के चाहे विधायक हों, चाहे फिर सांसद हो या फिर वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव हों, किस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे महिलाओं के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का तो अब उत्पात जो संभल में उत्पात मचा उसमें नाम आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। अखिलेश यादव बल्कि बीजेपी पर उल्टा आरोप लगाएंगे और ये कहेंगे कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब सबूत सामने आते हैं तो सच्चाई कहीं ना कहीं नजर आती है और इन सबूतों को नकारा नहीं जा सकता है। जब पुलिस की ने व्हाट्सएप चैट बताई थी और दिखाया था कि कैसे जियाउर रहमान बर्क ने कुछ लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की और उत्पात मचाने की कोशिश की, चलिए उस मामले में तो जियाउर रहमान बच गए हैं, उस मामले में बच गए क्योंकि उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ था बाद में वो पुख्ता सबूत नहीं मिले। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा है कि कुछ मौलाना जियाउर रहमान बर्क के साथ मुलाकात कर रहे थे, तो क्या जियाउर रहमान बर्क ने उन्हें भड़काने की कोशिश की है? क्या उन्हीं की वजह से हमने देखा है कि कुछ कट्टरपंथी इकट्ठा हुए और पत्थरबाजी की गई? क्योंकि संभल में जो पत्थरबाजी की गई थी उसमें एक या दो व्यक्ति नहीं था, तकरीबन 50 से 60 लोग थे और उन्हीं 50 से 60 लोगों की तस्वीर, तकरीबन जो 70 लोग हैं उनकी तस्वीर इस वक्त अलग अलग राज्यों में लगाई जाएगी जो कोई पत्थर फेंक रहे थे और पत्थर फेंक रहे थे उन लोगों की तस्वीर ऐसी है कि किसी ने मास्क लगा रखा है, तो कोई पीछे से पत्थरबाजी कर रहा है, तो पहचान करनी ज़रूरी थी। और अब अच्छा सुनिए, ये जो ब्रजेश पाठक है उन्होंने एक बयान दिया था, कहा था कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव एक तरफ मुस्लिम के मसीहा बने रहते हैं, दूसरी तरफ ये जो सांसद है इन्होंने मुस्लिमों को ही कहीं ना कहीं फंसाया इस पूरे मामले के अंदर, जानबूझ के मुस्लिमों को बोला कि आप उत्पात मचाइए या फिर उपद्रवियों को मचाए, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम भी इसमें फंस रहे थे। ये मसीहा कैसे हैं? देखिए, मुसलमानों की सिर्फ राजनीति की जाती है, मुसलमानों के लिए काम नहीं किया जाता। मैं बार बार कहता हूं कि आज़म खान उसका उदाहरण है। आज़म खान ने कितना किया है मुलायम सिंह यादव के लिए और अखिलेश यादव के लिए, लेकिन अखिलेश यादव जब आज़म खान के ही नहीं रहे तो वो किसके रह सकते हैं? अभी हाल में आपने प्रोफेसर अली का जो मामला हरियाणा के अंदर देखा, वो तो समाजवादी पार्टी के ही थे, लेकिन कुछ कारणों से समाजवादी पार्टी से कुछ साल पहले हट गए, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने उनका तक नहीं सोचा। तो अखिलेश यादव
सिर्फ मुसलमानों के लिए मसीहा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग संभल हिंसा मामले में बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। अब उन पर कौन सी बड़ी कार्रवाई होती है, क्या वो जेल जाएंगे या फिर उनका सांसद पद छीना जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।